क्या ईरान का 460 किलो यूरेनियम पाकिस्तान भेजा जा सकता है या फिर ईरान के यूरेनियम को रूस भेजा जा सकता है? कुछ खबरों में दावा किया गया है कि ईरान के दौरे पर गए जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका के इशारे पर ईरान के यूरेनियम को किसी और देश में शिफ्ट करने की रणनीति बना रहे हैं और दावों के मुताबिक अमेरिका ईरान के यूरेनियम को पाकिस्तान में गुप्त ठिकानों पर पहुंचा जा सकता है, जिसको लेकर दावे भी किए जा रहे हैं। नहीं मिलेगा ईरान का परमाणु बम, ट्रंप का प्लान फेल। दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर तेहरान के दौरे पर गए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ईरान की राजधानी तेहरान में ऐसी कौन सी बात करने गए जिसके बारे में दुनिया को अभी तक सटीक अंदाजा तक नहीं है। हम आपको आज सबसे जटिल और उलझी हुई खबर में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान की परमाणु सामग्री पर इस वक्त सबसे पैनी नजर अमेरिका और इजराइल की है, जो किसी भी कीमत पर उसे तबाह करना चाहते हैं या फिर छीनना चाहते हैं। जबकि रूस और चीन ने ठान लिया है कि अगर ईरान का 460 किलोग्राम यूरेनियम अमेरिका या इजराइल के हाथ लग गया तो सिर्फ ईरान की करारी हार नहीं होगी, बल्कि रूस और चीन की भी हार मानी जाएगी, जो कई सालों से ईरान के परमाणु प्रोग्राम को पाल पोस रहे हैं। खबर तो यहां तक है कि अमेरिका 2 विकल्पों पर काम कर रहा है, जिसकी डिटेल हम आपको आगे बताएंगे। पहला विकल्प यह है कि ईरान के यूरेनियम को छीनकर अमेरिका ले जाएं। दूसरा विकल्प है ईरान की परमाणु सामग्री यानी यूरेनियम को पाकिस्तान की चंगाई पहाड़ियों या फिर किराना की पहाड़ियों पर रख दिया जाए, जो कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ईरान की राजधानी तेहरान में ईरान के उस लीडर से आखिरी बात करने गए हैं, जहां वो ये प्रस्ताव दे सकते हैं कि अगर ईरान अपना यूरेनियम पाकिस्तान में रखने को तैयार हो जाता है तो आगामी अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता सफल हो सकती है। हालांकि एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अमेरिका की कठपुतली बने पाकिस्तान में ईरान के यूरेनियम को रखने के लिए रूस और चीन तैयार नहीं है। रूस ने जून 2025 में ही ऑफर दिया था कि अगर ईरान की परमाणु सामग्री को रूस में रखना चाहें तो रूस तैयार है। कुल मिलाकर एक तरफ हॉर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी से माहौल बेहद खराब हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी चेतावनी दे दी है कि ईरान नाकेबंदी को सीज फायर का उल्लंघन मानकर अमेरिका पर पलटवार कर सकता है। निशाने पर ईरानी परमाणु बम, जनरल मुनीर की ट्रंप साजिश। ईरान के परमाणु ठिकाने नतांज, फोर्दो और एस्फान इस वक्त अमेरिका और इजराइल का प्राइम टारगेट हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी तक इन ईरानी परमाणु ठिकानों पर जितनी बार भी घातक हमले हुए हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं हुए, और दावा किया गया कि अमेरिका के बंकर बस्टर बम जैसे GBU-57 उन गहराइयों तक धमाका नहीं कर पाए जहां पर ईरान ने यूरेनियम छिपा कर रखा हुआ था। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया कि ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी SNSC या फिर शुराए आलिये अमनियत ए मिल्ली के 2 से 3 सदस्यों को ही इसकी सटीक जानकारी है कि ईरान ने आखिर कहां किस पहाड़ी के नीचे यूरेनियम को छिपा कर रखा है। लेकिन वो सदस्य कौन हैं, इसके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का तेहरान दौरा यह साबित करता है कि वो मेन मुद्दे ईरान के यूरेनियम को लेकर आखिरी कोशिश में जुटे हुए हैं। ताजा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तेहरान में ईरानी लीडर और IRGC के लीडर से मिलने के बाद जनरल मुनीर वॉशिंगटन जा सकते हैं। जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि ईरान के यूरेनियम को लेकर के जनरल मुनीर पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से ईरान का यूरेनियम या तो अमेरिका चला जाए या फिर अमेरिका की निगरानी में पाकिस्तान के किसी गुप्त अड्डे पर उसे रख दिया जाए। पाकिस्तान के पास कई अंडरग्राउंड बंकर्स का विशाल नेटवर्क है। चर्चा ये है कि क्या पाकिस्तान ईरान को ऐसी सामरिक गहराई वाले अड्डे दे सकता है जहां ईरान की परमाणु सामग्री को रखा जा सके। लेकिन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस
और रणनीतिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के नतांज और फोर्डो पर परमाणु केंद्रों पर अंतिम प्रहार की तैयारी कर ली है। जबकि कुछ खुफिया सूत्रों का दावा है कि जनरल मुनीर केवल पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, बल्कि वो बीजिंग और मॉस्को का भी एक गुप्त संदेश लेकर तेहरान पहुंचे। ऐसा कहा जा रहा है कि चीन को डर है कि अगर ईरान ने युद्ध में अपनी पूरी ताकत झोंक दी तो मध्य पूर्व में चीन का खरबों डॉलर का निवेश डूब जाएगा। जनरल मुनीर के जरिए ईरान को यह समझाया गया कि वो सीमित युद्ध की नीति अपनाएं और परमाणु विकल्पों को लेकर धमकी तक सीमित रखें, ना कि उसका वास्तविक परीक्षण करें। इधर रूस के लिए ईरान युद्ध एक ब्लैक होल की तरह है जिसमें वो अमेरिका को उलझाए रखना चाहता है। रूस तब तक युद्ध विराम या पूर्ण समाधान का समर्थन नहीं करेगा जब तक उसे ये यकीन न हो जाए कि ईरान की परमाणु शक्ति का इस्तेमाल रूस के वैश्विक हितों को साधने के लिए होगा। रूस का मकसद ईरान को परमाणु बम देना नहीं, बल्कि ईरान को परमाणु दहलीज पर बनाए रखना है ताकि वो अमेरिका से सौदेबाजी करने के लिए ईरान को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सके। इधर इजराइल भी यही चाहता है कि ईरान की ये परमाणु सामग्री या तो पूरी तरह से तबाह हो जाए या फिर अमेरिका चली जाए। इजराइल रत्ती भर नहीं चाहता कि ईरान का 460 किलो यूरेनियम किसी भी कीमत पर पाकिस्तान में रखा जाए, क्योंकि इजराइल का मानना है पाकिस्तान में परमाणु बम होना या ईरान की परमाणु सामग्री का होने का मतलब साफ है कि इजराइल के लिए भी पाकिस्तान एक बड़ा खतरा है। Cage leadership and IRGC leadership, we're watching you. Our capabilities are not the same, our military and yours. Remember, this is not a fair fight. And we know what military assets you are moving and where you are moving them to. While you are digging out, which is exactly what you're doing, digging out of bombed out and devastated facilities, we are only getting stronger. You are digging out your remaining launchers and missiles with no ability to replace them. हॉर्मुज में लंबी जंग को तैयार ईरान, चीनी सैटेलाइट निशाना अमेरिकी अड्डे। जब से अमेरिका ने चारों तरफ से हॉर्मुज की नाकेबंदी की है, उसके बाद से ईरान ने रूस और चीन के साथ मिलकर ऐसे जंग की तैयारी कर ली जो अमेरिका के लिए मौत का भंवर साबित हो सकता है। अमेरिका के साथ जंग में ईरान ने जितना खेल खेला, उसमें चीनी सैटेलाइट का एक बहुत बड़ा हाथ सामने आया है। ईरान ने मौजूदा जंग के दौरान पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों की पोजीशन को ट्रैक करने के लिए चीन के बने एक सैटेलाइट का इस्तेमाल किया और उसे उसने पिछले साल चुपके से हासिल कर लिया था।